दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ओवर थिंकिंग का दी एंड। कैसे आपने अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म करना है, समाप्त करना है, कैसे उसका एंड करना है। एक अपना निजी अनुभव आपके साथ में शेयर करूंगा, एक टेक्निक, एक तरीका, एक प्रोसेस जो मैं फॉलो करता हूं अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए। देखिए, आप विचारों में उलझ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, विचार की वजह से एंजाइटी होती है, आप डिप्रेसिव, उदास, डरे हुए महसूस करते हैं। आप इस ओवर थिंकिंग का एक डिसऑर्डर ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, रुमिनेशन ओसीडी बना लेते हैं कि एक विचार में आप अटक जाते हैं। कैसे आपने इससे बाहर निकलना है, इस ट्रैप से, इस ओसीडी ओवर थिंकिंग वाले ट्रैप से, कि वो बार बार एक विचार या तो आए ना, या आप सोचते ना रहें। आप सोचते रहते हैं आगे की आगे, 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 कनेक्ट करते रहते हैं। ऐसा होगा, ऐसा होगा, अगर ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, बस ऐसे वैसे कैसे होगा में आप उलझे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उसको सुलझाते रहते हैं। लेकिन वो विचार, वो ओवर थिंकिंग, वो समस्या, वो प्रॉब्लम सुलझने का नाम नहीं ले रही है। कैसे सुलझाना है उसको, ध्यान से सुनिए। इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, नंबर 1, नंबर 2। पहला तरीका, फिर इसको अच्छे से अप्लाई करके देखेंगे, फिर रिजल्ट कैसे आएगा डिटेल में मैं बात करूंगा। पहला तरीका ये लिख लो, पहला तरीका ये कि आप अपनी उस ओवर थिंकिंग को लिख लो, अपनी नोटबुक, पेपर, पेन पे लिख लो। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। फिर इसको क्लियर करो, फिर इसको क्लियर करो। लेकिन क्लियर तो यहां पर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। माइंड में भी, माइंड में क्लियर नहीं करना है सबसे पहला स्टेप। यहां पर सबसे पहली गलती क्या है कि आप उसका सोल्यूशन जो है वो माइंड में कर रहे हैं, ऐसे वैसे, ऐसा होगा, कैसा होगा। नो, उसको लिख लो, लिख करके अपने फिर उसको क्लियर करो। पहला स्टेप ये है इसका। यहां पे आपके सामने होगा कि मैं कहां तक पहुंचा, क्या क्लियर किया, क्या क्लियर नहीं हुआ। लिखना ये फायदा देगा। फिर उसके बाद भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता तो क्या करना है। दूसरा तरीका है एक्शन। ये सबसे पावरफुल रिजल्ट ओरिएंटेड तरीका है। रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। यहां पर हो सकता है नहीं आए, मान लेते हैं यहां पे 50% रिजल्ट है, यहां पर 100% रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, ध्यान से सुन लो। ये 50% कैसे रिजल्ट मिलेगा, और यहां पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रिजल्ट 0%। यहां पर है ही नहीं, माइंड में उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट 0%, और उलझते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। लिख करके देख लिया अपनी सारे थॉट्स को, सारी प्रॉब्लम्स को, कुछ हल हुआ, थोड़े रिलैक्स हुए, आपको पता चला कि क्या मैं हल कर पा रहा हूं, क्या नहीं कर पा रहा, पता चला। लेकिन यहां पर आपका 100% रिजल्ट मिलेगा, आपको 100% मिलेगा। देखिए, आप इसलिए इस बात को क्लियर नहीं कर पाते, इस ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ सोचते रहते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बस यहां पर आप कटके रहते हैं, चाहे वो माइंड में हो, चाहे वो लिख कर हो। बस आप ऐसे सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। उसका नेगेटिव साइड भी देख लिया, चलो ठीक है, उसका पॉजिटिव साइड भी देख लिया, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी हम रुक नहीं पा रहे, स्टॉप नहीं हो पा रहा, स्टॉप ओवर थिंकिंग नहीं हो पा रही। क्यों? देखो, यहां पर जो हम सोच रहे हैं, जो हम रिजल्ट लेकर के आना चाहते हैं, ये होगा या नहीं होगा। एक्शन, टेक एक्शन। हमें एक्शन करना होगा, कर दो। इसका फॉर्मूला कर दो, फॉर्मूला कर दो कि जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये होगा कि नहीं होगा। आपको करके पता चलेगा कि ये चीज होगी कि नहीं होगी। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, आप पहले ही
रिजल्ट लेके आना चाहते हैं। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड सोच रहे हैं लेकिन रिजल्ट जीरो। लेकिन यहां पे हमने कोई रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस टेक एक्शन। हमने बस एक्शन कर दिया, हमने बस एक्शन कर दिया। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट 100% हमारे सामने। जो एक डाउट था, जो हमारे मन में एक वहम था, जो डाउटफुल माइंड है, वो क्लियर हो गया, 100% क्लियर होगा। कर करके कर करके कर करके कोई भी चीज कर करके देखनी है, सीखनी है। एक्सपोजर, साइकोलॉजिकली भाषा में ERP, CBT हमने बहुत करके देखी, CBT से थोड़ा हौसला मिला, ये 50%। ये CBT, साइकोलॉजिकल भाषा में CBT, OCD साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दूर करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कि लिख करके आपने समझा, समझ लिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम वैसी की वैसी है। रियल एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा, परमानेंट रिजल्ट आपको कहां से मिलेगा, टेक एक्शन, एक्शन करने से, एक्शन करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसके लिए क्या चाहिए, एक्शन के लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, तभी तो एक्शन कर पाएंगे ना। जो जहां पर आपको डाउट है, फियर है, ओवरथिंकिंग में फियर है, डाउट्स है, उदासी है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, उसके लिए एक्शन के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत कहां से आएगी, ये CBT से, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, समझ करके। फिर उस हिम्मत से आप एक्शन कर पाएंगे, ये एक्सपोजर कर पाएंगे, अपनी लाइफ को एक्सपोजर कर पाएंगे, करके देख पाएंगे। अब एकदम से अब इस हिम्मत को समझो। ओके, हिम्मत आ गई। ये हिम्मत आएगी कहां से, छोटे छोटे स्टेप से, बेबी स्टेप, बेबी स्टेप, बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप। एकदम से बड़ा नहीं करना, एकदम से कुछ बड़ा डिसीजन नहीं लेना, छोटे छोटे डिसीजंस लीजिए। छोटे छोटे डिसीजंस लेने से, छोटे छोटे काम करने से, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने से रियल एक्शन, रियल रिजल्ट, रियल आपके अंदर करेज, हिम्मत आपके अंदर आएगी। बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग जैसे ईंटों से स्टेप बाय स्टेप, एक ईंट रखी लेकिन यहां पर बिल्डिंग पहुंच गई है। देखो कैसे बनी, क्योंकि यहां पर एक ईंट इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग्स कैसे बनी, एक ईंट से, ईंट पर ईंट रखते गए, छोटे छोटे स्टेप्स करते गए, और आज हमारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बन चुकी है। और हमारे एक्शन की, हिम्मत की, कॉन्फिडेंस की भी बिल्डिंग बनेगी। इसीलिए आप मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे। छोटे छोटे काम करना शुरू करिए, ओवरथिंकिंग को आप खत्म कर पाएंगे, समझ पाएंगे, डिसऑर्डर में नहीं जाएंगे, ओवरथिंकिंग डिसऑर्डर में नहीं जाएंगे। डिसऑर्डर मतलब सोचना तो नॉर्मल लाइफ में भी सोचना होता है, नॉर्मल लाइफ में भी हम सोचते हैं काम करने से पहले, लेकिन एक ऑर्डर में होता है, एक नॉर्मल होता है कि सोचो बात खत्म। लेकिन ओवरथिंकिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ये डिसऑर्डर बन जाता है और बार बार वही चीज आती रहती है, परेशान होते रहते हैं। तो ये करना पड़ेगा, ERP डायरेक्ट एक्सपोजर। फिर बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करने की, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करने की। टेक एक्शन, ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए और परमानेंट खत्म करने के लिए डायरेक्टली टेक एक्शन। ये मैंने सारा प्रोसेस आपको समझा दिया है कि इस तरीके से अगर आप डायरेक्टली एक्शन नहीं कर पा रहे तो उसका कारण है लैक ऑफ करेज, हिम्मत की कमी। हिम्मत विल पावर, विल पावर, इमोशनली पावर नहीं है। हिम्मत एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, तभी सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं। फेलियर का डर, डर से घबराहट, बेचैनी, एक दर्द, दर्द सहने की, दर्द सहना, पेन को सहना, पेन के बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से लाइफ को आप समझ करके उन फियर्स को, उस एंजाइटी को, उस डिप्रेशन को, उस दर्द को आप हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने एक बात कही थी कि जीवन का दर्द और समस्या
को परमानेंटली खत्म करने के लिए भी एक दर्द लेना होगा, कि अगर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं, दर्द से बच रहे हैं, पेन से, लेकिन आपको एक और पेन लेना होगा, तभी आप इसको हमेशा हमेशा के लिए दर्द को और अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इसको कर दो। अगर आप कर नहीं पा रहे हैं तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी साइकोलॉजिकल लेवल की प्रॉब्लम्स है, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी, तो वो आप मेरे साथ मिल करके ठीक कर सकते हैं। आप 1-to-1 कॉल कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं, और आप मेरे से मिल भी सकते हैं। मेरे सेंटर पर भी आकर के अपनी लाइफ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।